जय हिंद बच्चों। तो आप सब कैसे, आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो में। और अभी हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। और यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, और उसके जो टाइप्स होते हैं उन टाइप्स को भी देखा। फिर वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, ड्राइव कितने होते हैं, और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोगों ने वहाँ पे कवर किया था। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है यूनिट्स, ठीक है। तो आज हम लोग यूनिट के बारे में देखेंगे कि यूनिट कितने तरह के होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, यूनिट्स। यानी आज हम लोग यूनिट्स के बारे में ही मेनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मेनली हम लोग करते क्या है। तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या था, मेजरेबल थिंग्स। यानी हम अपने सराउंडिंग जो भी चीज़ें देखते हैं, जिन जिन चीज़ों को हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने देखा था लेंथ। लेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, मीटर, स्केल है, ठीक है, उससे भी बड़े बड़े स्केल है। तो उनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। हम लोग खुद भी अपना लेंथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने मास देखा था कि मास को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारे के सारे क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जितने भी मेजरेबल थिंग्स होते हैं वो सारे के सारे मेजरेबल थिंग्स क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। तो मेनली हम लोगों ने भी यहाँ पे बात क्या किया, मेजरेबल थिंग्स। यानी हम फिजिक्स में मेनली काम क्या करते हैं, मेजरमेंट का। जैसे अगर हम लोग जनरली पूछा जाता है कि फिजिक्स में हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो जवाब क्या होता है कि हम अपने सराउंडिंग जो नेचर है उस नेचर को पढ़ते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या हम पूरे नेचर को पढ़ते हैं? नहीं। नेचर के हम उन सारे चीज़ों को पढ़ते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यानी जो मेजरेबल थिंग्स है, जिन जिन चीज़ों को आप मेजर कर सकते हो, उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग फिजिक्स के अंदर जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, ये हमारा क्या वायर है, इस वायर का लेंथ जो है वो क्या है, ए बी है, ठीक है। ए बी नाम का एक वायर है। अब हमें इस वायर का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। अभी हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है, और हमें अभी मान लीजिए कि हमें कुछ भी नहीं पता, क्या फिजिक्स होता है नहीं होता है हमें नहीं पता, ठीक है। किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं ये भी हमें अभी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। मतलब हम एकदम पूरे तरीके से क्या अननोन है, हमको कुछ भी नहीं पता। और हमें इस वायर जो ए बी हमारा वायर है, इस ए बी वायर का हमें क्या करना है, लेंथ मेजर करना है। तो हम लोग इस वायर ए बी वायर का जो लेंथ है वो कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमें इस ए बी लेंथ का क्या करना है, लेंथ मेजर करना है, ठीक है। तो लेंथ मेजर करने के लिए हमें तो कुछ आइडिया है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंथ कंसिडर करते हैं। ये छोटा सा हमने क्या किया, एक लेंथ कंसिडर किया। और ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ठीक है। ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को हमने क्या नाम दे दिया, 1 मीटर, ठीक है। यानी सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा लेंथ कंसिडर किया, उस लेंथ को हमने स्टैंडर्ड मान लिया, और उस स्टैंडर्ड लेंथ को हमने क्या नाम दे दिया, 1 मीटर, क्लियर। अब ये जो हमारा लेंथ है छोटा सा, जिसको हमने एक स्टैंडर्ड माना है ना, ये एक्चुअली है क्या, तो आर्बिट्रेरी है ना। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, यानी हमने खुद से, है ना, इस छोटे से लेंथ को क्या क्या है, स्टैंडर्ड मान लिया है ना। ये हमें किसी ने बताया नहीं था, हमने अपने मर्जी से जो है इतने छोटे से लेंथ को क्या मान लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया, और उसका हमने क्या नाम रख दिया, 1 मीटर, ठीक है। अब ये छोटा सा जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है, जिसका नाम क्या है, 1 मीटर है, अब इसको लेकर हम पूरी दुनिया में क्या किए, एकदम प्रचार प्रसार में लेकर निकल गए, ठीक है। अमेरिका गए, वहां पे भी देखा है, देख भाई हमने एक छोटा सा स्टैंडर्ड मान लिया है ना, और इस स्टैंडर्ड को हमने क्या नाम दे दिया, 1 मीटर। अब अमेरिका वाला भी खुश, अरे भाई इंडिया से आया है, ठीक है, उसने एक स्टैंडर्ड मान लिया है, कितना छोटा सा लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। तो पूरे अमेरिका वाले ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब उसी को लेके हम फिर से जापान चले गए, जापान वाले को दिखाएं, देख भाई हमने एक छोटा सा लेंथ कंसिडर किया है, ये जो हमने स्टैंडर्ड बनाया, इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है, 1 मीटर। जापान वाला भी खुश, वाह 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 वाह, मजा आ गया, है ना। तो इस तरह से हम पूरी दुनिया में घूमते चले गए, है ना, हर जगह गए, हर जगह इस छोटे से स्टैंडर्ड को हमने देखा है, और उसका हमने क्या नाम रखा, 1 मीटर। तो पूरी दुनिया ने क्या किया, आपने जो आर्बिट्रेरी ये जो स्टैंडर्ड बनाया है, इस स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। यानी ये हमारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या हो गया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड,
ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपने करा क्या था कि आपको इस वायर का लेंथ मेजर करना था। कौन से वायर का? AB वायर का, कि टोटल लेंथ कितना है। उसके लिए आपने क्या किया, तो सबसे पहले आपने एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया, ठीक है, जिसको आपने एक स्टैंडर्ड मान लिया, और वो स्टैंडर्ड हमारा कितना करा? 1 मीटर, ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड जो है वो क्या? आर्बिट्रेरी, हमने उसे अपनी मर्जी से चूज किया। अब मर्जी से चूज करने के बाद पूरी दुनिया में लेके उसको घूमते फिरे, है ना, सबको दिखाते चले कि देख देख हमने SI के स्टैंडर्ड माना है, और इस स्टैंडर्ड का हमने क्या नाम रखा है? 1 मीटर नाम रखा है, ठीक है। और उस स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है। अब उसके बाद ये जो छोटा सा हमने जो लेंथ कंसीडर किया है, जो हमने 1 मीटर स्टैंडर्ड बनाया है, इस छोटे से लेंथ को क्या करते हैं? इस बड़े वाले के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब हमने छोटे वाले को बड़े वाले के साथ कंपेयर किया तो हम क्या देखते हैं कि ये जो बड़ा वाला है उसमें ये जो छोटा वाला है कितने टाइम्स इन्वॉल्व है? तो 5 टाइम्स। कितना टाइम्स इन्वॉल्व है? 5 टाइम्स। अगर एक बार इन्वॉल्व होता तो कितना बोलते हैं? 1 मीटर। अगर ये 5 टाइम्स इन्वॉल्व है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 5 मीटर। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ये जो AB वायर है, इस AB वायर का लेंथ को क्या किया? मेजर कर लिया, ठीक है। तो इस AB वायर के लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने करा क्या, तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बनाया, एक छोटा सा लेंथ कंसिडर किया, उसको स्टैंडर्ड बनाया और अपनी मर्जी से बनाया, और उसको ले जाके पूरी दुनिया के सामने रखा, और पूरी दुनिया ने उसको क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड को अब हम इस बड़े वाले के साथ जब कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये बड़ा वाला जो वायर है उसका जो लेंथ है वो कितना आ रहा है? 5 मीटर। क्लियर है। तो देखिए लेंथ कितना आ गया आपका? तो लेंथ इक्वल टू 5 मीटर। क्लियर है। इस वायर का लेंथ आप मेजर कर लिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो हमारा लेंथ है वो लेंथ है क्या? तो लेंथ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। देखिए तो लेंथ हमारा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया, इक्वल टू, अब देखिए 5 की बात करें तो 5 क्या है? एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। 5 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा 5 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये सब क्या होते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। अब देखिए ये तो हमको समझ में आ गया कि 5 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब m है ना, m यहाँ पे जिसका नाम क्या है? मीटर, और वो हमारा क्या? स्टैंडर्ड है ना। तो हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है ना, उसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, ठीक है। हमने इस वायर के लेंथ को मेजर करने के लिए हमने अपने आर्बिट्रेरी जो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है छोटा सा, है ना, उस स्टैंडर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। यानी यहाँ पे मीटर जो है वो हमारा क्या है? यूनिट है। क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यानी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए? यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का हमें क्या करना है? मास बताना है, ठीक है। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का हमें क्या करना है? मास बताना है। अब हमें आइडिया ही नहीं कि हम इस बॉक्स का मास मेजर कैसे करें, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग जो है एक छोटा सा पहले स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? एक छोटा सा इतना बड़ा स्टैंडर्ड मान लिया, है ना, इसको हमने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है। अब ये जो हमने स्टैंडर्ड बनाया, इस स्टैंडर्ड का हम लोगों ने क्या नाम रख दिया? 1 kg। क्लियर है। अब इस आर्बिट्रेरी चूजन हमने अपनी मर्जी से इतना छोटा सा पार्ट को कंसीडर किया, उसको स्टैंडर्ड मान लिया, उसका नाम रख दिया 1 kg। अभी छोटा सा पार्ट को लेके पूरी दुनिया में घूम गए, पूरा दुनिया वाले ने इसको क्या किया? एक्सेप्ट मान लिया, बोला चल ठीक है, भारत से आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, पूरा एक्सेप्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब देखिए इस छोटे वाले को इस बड़े वाले के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो जब इस छोटे वाले को इस बड़े वाले के साथ कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो मास है वो कितना आ रहा है? 10 kg, ठीक है। यानी ये जो बड़ा वाला उसमें ये छोटा वाला जो है कितना टाइम्स इन्वॉल्व है? तो 10 टाइम्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखिए मास हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी हमारा क्या है? स्टैंडर्ड। और उस स्टैंडर्ड का नाम क्या है यहाँ पे? यूनिट, है ना। जो हम स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं, चूज कर रहे हैं आर्बिट्रेरी चूजन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? यूनिट। तो यूनिट हमारा कितना हो गया? केजी हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। यानी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। पहला तो न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? यूनिट पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें पता है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो है ही नहीं, तो क्या आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो? तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल
मान लीजिए आप कपड़ा की दुकान में गए या फिर मान लीजिए मार्केट गए, है ना, मार्केट गए वहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए। अब जब सब्जी खरीदने के लिए गए तो आप जाके जो भी शॉपकीपर है उनको आप बोल रहे हैं कि हमको 5 kg, सॉरी 5 kg नहीं, सिर्फ आप जाके उसको बोल रहे हैं कि हमको केजी में आलू चाहिए, कि क्या चाहिए, केजी में आलू। तो अगर आप सिर्फ उसको केजी बोलोगे कि हमें केजी आलू चाहिए, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कितना केजी आलू चाहिए आपको। समझ में आ रहा है? आप क्या बोल रहे हैं, यूनिट तो बोल रहे हैं बट न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पे यूज नहीं कर रहे हो। मान लीजिए ठीक है, उस टाइम तो वो दिया नहीं, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया कि केजी आलू बोल रहा है, मांग रहा है केजी में, है ना। अब कितना मांग रहा है उसको नहीं पता, सिर्फ केजी में बोल रहा है, तो वो आपको नहीं दिया। आप सेकंड टाइम गए, बोला आलू चाहिए कितना, तो 2 चाहिए, है ना, कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब वो तो 2 तो देगा नहीं, है ना। अगर वही चीज़ अगर आप बोलते हैं कि हमें आलू चाहिए कितना चाहिए, 2 kg चाहिए, उसको क्लियर कट समझ में आएगा, अच्छा इसे 2 kg आलू चाहिए। पहले वाले में आपने तो केजी यूज़ कर लिया, यूनिट तो यूज़ कर लिया। सेकंड वाले में क्या किया आपने, नंबर तो यूज़ कर लिया लेकिन यूनिट ही यूज़ नहीं किया, सिर्फ दो दो, क्या दो दो, समझ में आ रहा है। लेकिन थर्ड टाइम आपने क्या किया, दोनों यूज़ किया, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो आपको क्या हुआ, वो जो शॉपकीपर है आपके बातों को प्रॉपर तरीके से समझ गया और आपको मेजर करके क्या क्या दे दिया। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और आपको क्या चाहिए, यूनिट भी चाहिए। क्लियर है? तो ये यूनिट होता क्या है, तो देखिए हमने क्या बनाया, स्टैंडर्ड। हमने क्या बनाया, स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, यानी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट, है ना। हम क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए। तो स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट, है ना। स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हो कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, कुछ एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यूज को यूज करते हो। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ सम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यूज। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, डेफिनेशन है किसका, यूनिट्स का। तो कोई भी आप जो स्टैंडर्ड बना रहे हो, है ना, जिसके हेल्प से आप मेजरमेंट कर सकते हो, उस स्टैंडर्ड को ही क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सबों को ये सारी चीज़ें जो समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसका डेफिनेशन को देखते हैं कि आखिर हमारे यूनिट का डेफिनेशन होता क्या है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हमने क्या बनाया है, स्टैंडर्ड, और इस स्टैंडर्ड की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो हम जिस स्टैंडर्ड की हेल्प से मेजरमेंट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उस स्टैंडर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्लियर है? या फिर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ सम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यूज इज नोन एज यूनिट्स। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो डेफिनेशन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, तो यूनिट्स का डेफिनेशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स, यानी आप मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, यानी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू का एन से डिनोट करते हैं, है ना, और यूनिट को यू से। इट मींस पी इक्वल टू एन यू, पी इक्वल टू एन यू। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े यहाँ से, कि मान लीजिए हमारा जो ये वायर था जिसका नाम क्या था, ए बी। ठीक है, एक वायर था जिसका नाम क्या था, ए बी, और इसका लेंथ हम लोगों ने एल कितना मेजर किया था, 5 मीटर। ठीक है, कितना मेजर किया था हम लोग, 5 मीटर। क्लियर है? अब देखिए हम लोगों ने मेजर किया इसको कितना, 5 मीटर। अब दूसरा जो आया उसने क्या किया, इसी वायर को मेजर किया, लेकिन वो अब क्या बोल रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल लेटर सपोज मान लीजिए 1 मीटर ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो इस वायर का लेंथ कितना, 1 मीटर। अब जो दूसरा आया, जब दूसरा इसको मेजर करता है तो कितना मेजर कर देता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा जब आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, 1000 मिलीमीटर। क्लियर है? एक जो बंदा है वो इसी वायर को मेजर कर रहा है, क्या बोल रहा है कि इस वायर का जो लेंथ है ना वो कितना है, 1 मीटर है। अब दूसरा जो बंदा है जब वो इस वायर को मेजर कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि ये जो
वायर है ना, इस वायर का लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर। तीसरा जो आ रहा है वो क्या बोल रहा है कि यही वायर है लेकिन उसका लेंथ कितना है 1000 मिलीमीटर। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब यही है कि हम किसी भी एक जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना उसके बहुत सारे क्या होता है यूनिट्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मीटर ही एक यूनिट है लेंथ का, ऐसा नहीं है। ठीक है, किलोमीटर भी है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, डेसीमीटर भी है। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के क्या हो सकते हैं बहुत सारे जो है यूनिट्स हो सकते हैं। यानी ए फिजिकल क्वांटिटी हैव सेवरल यूनिट्स, ए फिजिकल क्वांटिटी हैव सेवरल यूनिट्स। समझ में है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा, तो ए फिजिकल क्वांटिटी हैव सेवरल यूनिट्स। अब बहुत सारे, अब सेकंड आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें आप तो वन क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू कितना 100, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1000। यानी अलग अलग आप यूनिट यूज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा अलग अलग होगा। समझ में आ रही बात। अगर आप मीटर यूज कर रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है आपका 1 है। अगर आप सेंटीमीटर यूज कर रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 100। अगर आप मिलीमीटर यूज कर रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 1000। लेकिन तीनों का मीनिंग जो है वो क्या सेम है। तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, इस वायर के लेंथ को ही बता रहा है ना। ऐसा नहीं कि 1 मीटर तो उसका लेंथ कुछ अलग होगा, 100 सेंटीमीटर बोल दिया तो अरे बाप रे है ना इसका 100 गुना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100 मिलीमीटर बोल दिया तो इस वायर का 1000 टाइम्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तीनों का मतलब क्या है, तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेमी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। यानी आप बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज डिफरेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, तो अलग अलग जो हमारा यूनिट होगा उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो क्या होगा अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी हैव सेवरल यूनिट्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूनिट्स। अगर हम अलग अलग यूनिट यूज कर रहे हैं तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा अलग अलग होगा। क्लियर है। तो चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अब लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू इन अदर यूनिट कैन बी फाउंड यूजिंग, है ना, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक है, तो अगर हमें किसी अदर यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे, है ना। यानी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब ये n1 u1 n2 u2 क्या है, तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि L जो लेंथ हम लोगों ने मेजर किया था वो 1 मीटर, या तो फिर दूसरे अगर यूनिट में लिखें तो इसी को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं 1000 मिलीमीटर। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला जब हम इस पार्ट को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है। तो इसको हम लोगों ने 1 को नाम रख दिया n1 न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट, और ये जो यूनिट है यहाँ पे मीटर उसको हम लोग ने क्या नाम रख दिया u1। इसी तरह इसका नाम क्या हो गया n2, इसका नाम क्या हो गया u2, फिर n3 और ये क्या हो गया u3। लेकिन ये चीजें क्या है सब तो सेम ही है ना। 1 मीटर की बात करें या 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर, तीन आपस में क्या होंगे सब बराबर ही होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है आगे और भी लिख सकते थे, है ना, इक्वल टू n3 u3। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो उसको थोड़ा देखिए। यहाँ पे n1 u1 इक्वल टू क्या लिखते हैं n2 u2, सेम चीज को लिखें। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें तो n1 n2 को उठा के इसके नीचे ले आते हैं तो n2 इक्वल टू u2 अपॉन इसको इसके नीचे u1। यानी इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन u, है ना, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन u। n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन u का मतलब क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1 मीटर इक्वल टू क्या था 100 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब है कि अगर हमारा यूनिट बड़ा यूनिट होगा, है ना, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा छोटा होगा। अगर हम लोग यूनिट छोटा लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका क्या होगा बड़ा होगा। यही चीज है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले केस में फर्स्ट वाले में क्या ले रहे हैं मीटर, मीटर क्या है बड़ा यूनिट है, और सेंटीमीटर क्या है छोटा यूनिट है। तो जब हम लोगों ने बड़ा यूनिट किया तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है छोटा है, और जब हम लोग छोटा यूनिट ले रहे हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बड़ा है। क्लियर है। यही चीज यहाँ पे n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन u। यानी अगर आप बड़ा यूनिट लोगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, और अगर आप छोटा यूनिट लोगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा। लेकिन चीजें क्या है सेम है। क्लियर है।
चीज़ें क्या रहने वाली हैं, सेम रहने वाले हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं यहाँ से और बात करते हैं अब यूनिट के टाइप्स पे कि यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो आई होप आप सबको को ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो यस नो कुछ लिखिए, है ना, कमेंट पे। चलिए तो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट पे। तो आप इसको सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स की ओर। तो नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक है, यूनिट के टाइप। तो मेनली यूनिट दो टाइप के होते हैं, एक ऑफ हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा क्या है, ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। अब ये फंडामेंटल यूनिट हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखिए फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जितने भी यूनिट होते हैं, है ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। यानी द यूनिट फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा, तो मीटर, केजी, है ना, सेकेंड, ईटीसी, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को देख रहे थे, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को। तो उस ग्रुप में जितने भी यूनिट है वो सारे के सारे क्या है, फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या हो गया, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते थे, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते थे, इंडिपेंडेंट होते थे। तो इसी तरह से ये फंडामेंटल यूनिट भी है, अपने आप में क्या इंडिपेंडेंट है ना, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए ड्राइव्ड की बात करते हैं। तो ड्राइव्ड यूनिट तो सेम है, ड्राइव्ड यूनिट में भी क्या हो जाएगा, जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जितने भी यूनिट होंगे सब क्या कहलाएंगे, ड्राइव्ड यूनिट कहलाएंगे। तो द यूनिट फॉर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज ड्राइव्ड यूनिट। क्लियर है, बाकी इसके यूनिट तो आपको पता ही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ईटीसी, है ना, ये सब न्यूटन, जूल, ये सारे के सारे क्या हैं, ड्राइव्ड यूनिट है, जिनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ओर कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए तो अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट के सिस्टम। ठीक है, तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है, तो मान ले रहे हैं हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो यूनिट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होता है और एक हमारा क्या होता है, ड्राइव यूनिट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक थैला लिया और इस थैला में जो है इन दोनों को हम लोग क्या किए, डाल दिए। ठीक है, एक हमारा बकेट था, एक जो पैकेट था वो किसका था, फंडामेंटल यूनिट का, और दूसरा पैकेट किसका था, ड्राइव यूनिट का। हम लोग एक थैला लेके उन दोनों को क्या किया, उसमें डाल दिया और उसको बंद कर दिया। तो अब वो जो बड़ा सा पैकेट हमको मिल रहा है जिसके अंदर फंडामेंटल भी है और ड्राइव्ड वाला भी है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, है ना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या, तो ग्रुप है और कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। क्लियर है, एक ग्रुप ऑफ फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर आप बोल सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है, चलिए तो डेफिनेशन लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड unit is known as system of units। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दोनों आ जाता है हमारा फंडामेंटल, यानी हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट प्लस ड्राइव्ड यूनिट, है ना। ये पूरा जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, है ना, एफपीएस सिस्टम। दूसरा हमारा क्या है, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं सीजीएस सिस्टम, ये हमारा क्या हो गया, एफपीएस सिस्टम, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या होता है, एमकेएस सिस्टम, और एक है एसआई सिस्टम जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पे 3 सिस्टम है, ठीक है, एक एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ पे इसको हटाते हैं क्योंकि इसका यहाँ पे काम नहीं है। ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि 3 तरह का सिस्टम होता है, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। अब देखिए एफ का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है ना, उस लेंथ को इस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, फुट में मेजर करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग लेंथ को किस में मेजर करते हैं, तो फुट में, ठीक है। एफ मतलब क्या हो गया, फुट, यानी इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ठीक है। तो लेंथ को किस में मेजर करेंगे, फुट में, और मास को किस में मेजर करेंगे, तो पाउंड में मेजर करेंगे, है ना। ये फुट वर्ड आप लोग सुने होंगे दादा परदादा के मुंह से, है ना, कि वो लोग उस टाइम पे मतलब पुराने टाइम पे जो जमीन वगैरह मापा जाता था उसको किस में मापा जाता था, फुट में मापा जाता था, है ना। आजकल ये थोड़ा प्रचलन में कम है, हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, बट पुराने लोगों से पूछा जाएगा तो हमेशा फुट के बारे में उनको अच्छा खासा ज्ञान है, ठीक है। मास, पाउंड, अभी भी हम लोग पाउंड को जानते ही हैं क्योंकि हमेशा हैप्पी बर्थडे, है ना, अपना जन्मदिवस मनाते हैं तो केक खरीद के लाते हैं, तो जो केक होता है वो केजी में नहीं मिलता है, वो किस में मिलता है, पाउंड में, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, ठीक है। तो मास को किस में मापा जाता है, पाउंड में, किस सिस्टम के अंदर, एफपीएस सिस्टम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम। अब टाइम को किस में मेजर करते हैं सिस्टम में, तो सेकंड में ही, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर जो टाइम है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, उसको किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। चलिए थर्ड सेकंड वाला बात करते हैं, सीजीएस सिस्टम। देखिए यहाँ पे अगर हमें लेंथ मेजर करना है, इसको बोला जाता है सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, ठीक है। सेकंड सिस्टम सेंटीमीटर, ये हो क्या हो गया, ग्राम, और ये क्या हो गया, सेकंड सिस्टम। यहाँ पे लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ पे मास को किस कौन से यूनिट में मेजर करेंगे, तो ग्राम में, और टाइम तो हमारा क्या रहने वाला है, सेकंड में ही मेजर करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एमकेएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। यानी यहाँ पे लेंथ को किस में मेजर करने वाले हैं, मीटर में, ठीक है, और मास को किलोग्राम में, केजी में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, तो टाइम को तो सेकंड में ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो तीनों सिस्टम में जो टाइम है वो टाइम को किस में मेजर करता है, सेकंड में, लेकिन मास, लेंथ, इन सबको मेजर करने के लिए हम लोग अलग अलग यूनिट का यूज़ करते हैं। तो ये 3 हमारा सिस्टम होता है। पहला होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, और हमारा थर्ड क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम। तो जनरली हम लोग अभी इसी सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, है ना, एमकेएस सिस्टम का ही इंटरनेशनल लेवल पे ये सब पहले चलता था, अब ये सिस्टम का यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन अभी भी प्रचलन में, ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर ग्राम के बारे में नहीं पता, सेकंड के बारे में नहीं पता, पाउंड के बारे में, फुट के बारे में नहीं पता, सब पता है। लेकिन अगर इंटरनेशनली जब हम लोग बात करते हैं तो इसी सिस्टम को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग एसआई सिस्टम के बारे में भी बात करते हैं कि एसआई सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट जो सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट सिस्टम हमारा क्या, एसआई सिस्टम, है ना। एसआई सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, यानी ये जो सिस्टम है पूरी दुनिया में चलता है। आप कहीं भी जाएंगे तो आप आराम से जो इस सिस्टम में काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका का आदमी चला गया, इंडिया आ गया, ठीक है। तो अमेरिका का आदमी जब इंडिया आया और यहाँ पे वो मेजरमेंट वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो वो अदर यूनिट में अगर बात करेगा वो, ठीक है, तो अदर यूनिट में तो फिर अमेरिका वाला समझ नहीं पाएगा या इंडिया वाला नहीं समझ पाएगा, दोनों को प्रॉब्लम होगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ जिस सिस्टम में क्या होता है, सब लोग कंफर्टेबल है, मतलब कहीं का भी आदमी कहीं भी जाके आराम से काम कर सकता है। इंडिया वाला साइंटिस्ट जाके अमेरिका में आराम से इंटरनेशनल सिस्टम पे काम कर सकता है, अमेरिका वाला जो है इंडिया में आके आराम से उस सिस्टम पे काम कर सकता है, उसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन वहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए एक इंटरनेशनल लेवल पे एक सिस्टम बनाया गया ताकि दुनिया के जितने भी लोग हैं एक साथ अभी अगर काम करना चाहें तो आराम से जो है वो काम कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए 1971 में 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड, है ना। तो
पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुआ 1971 में, है ना। और इसमें क्या किया गया, एक नए सिस्टम को जो है एक्सेप्ट किया गया। और ये जो नया सिस्टम है, इसी नए सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखिए मैंने अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो जो हमारा एमकेएस सिस्टम है ना, बस उसी एमकेएस सिस्टम को उठा के किसके अंदर रखा गया, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो हम एमकेएस सिस्टम अगर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ऐसा सिस्टम ही क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये का सिस्टम क्यों आया, तो समझ में आ गया, ताकि दुनिया के जितने भी लोग हैं एक साथ जो है वो अच्छे से काम कर पाए, उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सबको को ये यूनिट टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा कि यूनिट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स के, यानी प्रैक्टिकल यूनिट्स वो यूनिट होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, बट हम अपने डेली लाइफ में धड़ल्ले से जो उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बात करेंगे, और एक दो नहीं बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल यूनिट जो है डिस्कस करेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी के भी बहुत सारे प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट इंटरनेशनली उसका कोई इंटरनेशनली मतलब जो है लेवल पे हम उतना यूज़ नहीं करते, उसका अपना पर्सनल जो है जिसको बोलते हैं हम एक क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, टाटा बाय बाय।